बोलता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। फिर चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र है, फिर बुध का कौन सा, मंगल का मैं लिखवा देता हूँ। अभी चार्ट बन जाएगा आपके हाथ में एंड टू एंड, और वो बार बार काम आता रहेगा आपको। आप एक टेबल बना लीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एंड राहु, केतु बना लीजिए पूरा। और उसके बाद फिर एक एक नीचे आप लिख लीजिए, सूर्य जैसे बैठा था वो, चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था वो, तो उसका आपको, आप ग्रहों का नाम लिख लीजिए, भले नक्षत्र का नाम मत लिखिए। याद रखने का तरीका यही है। इसके बाद आ जाता है हिमांशु। हिमांशु का नक्षत्र है सूर्य का बुध ग्रह का। इसके बाद जयश्री जी का आ जाता है मूल नक्षत्र, नहीं सॉरी, राहु का नक्षत्र आएगा सूर्य का, शतभिक्षा। और इसके बाद आ रही कुंडली मीनाक्षी जी का आ रहा है शुक्र का नक्षत्र भरणी। दिख रहे हैं सभी लोग? जी सर। अब इसके बाद आ जाता है मीनाक्षी, मोनिता जी का। मोनिता जी हो गया ना? नहीं हुआ। मोनिता जी का है नक्षत्र केतु का, मूल नक्षत्र है। सूर्य का जो नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जिसका मालिक केतु, वो लिख ले रहे हैं। आगे देखते हैं किसका आ रहा है। आगे मुझे MP वर्मा जी का, उनका है अश्विनी नक्षत्र, केतु मालिक है उसका। सॉरी, सूर्य है घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल मालिक है उसका। और इसके बाद आ रहा है नीति बहन जी का। उनका नक्षत्र है ज्येष्ठा, मरकरी, बुध ग्रह मालिक है उसका। और अब आ रहा है किंद्रा जी का। ये है इंदिरा जी का नक्षत्र, नोट करिए भाई साहब। आपका है सूर्य का नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र ग्रह है। अब गोयल साहब का नंबर आएगा। आप बैठे ठीक है सभी जने, घुटने मिला के, गोडे आपस में। गोयल साहब का नंबर आ गया। इसका है, इनका भी बुध ग्रह है, यानी सूर्य ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में बुध मालिक है। हैरानी की बात यह है ज्यादातर लोगों में बुध ग्रह है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो बुध ग्रह लर्निंग का प्रोसेस होता है ना। सूर्य ग्रह जो होता है खुद आत्मा होती है इसकी, तो वो लर्निंग में ज़्यादा रहने का प्रयास करती है, तो इसका मीनिंग ये निकल जाता है। और फिर अच्छा, ग्रुप के अंदर जाए हो तो नीति जी का हो गया, गोयल जी का, और किन्ना जी का, रूपाली जुड़ेगा आज। सर। सोनिया जी का, सोनिया जी का है सूर्य के नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी। अब इसके बाद देखो कौन रह गया।
उर्मिला बहन शायद जुड़ी है, उर्मिला हाँ दीक्षित। जी, उर्मिला जुड़ी है शायद। उर्मिला जुड़े हुए जी हैं। भाई साहब, मैं रह गई उर्मिला। हाँ जी। हाँ, आपका भी आ रहा नंबर, आपका ही आ गया। ये आपका है सूर्य जो नक्षत्र है वो मृगशिरा के ऊपर है और इसका मालिक मंगल ग्रह है। यानी आपका जो सूर्य ग्रह है वो मृगशिरा नक्षत्र पे, मंगल उसका मालिक। एक नक्षत्र हो रह गया। हमारी मॉनिटर जुड़ी है आज क्या? चलो कोई बात नहीं। और अभी देखिए इसके बाद उर्मिला जी आगे, सोनिया जी आगे, रवि जी आगे, गोयल साहब आगे, नीति जी, एम पी वर्मा जी, वनीता जी, मीनाक्षी, जयश्री, हिमांशु, गरिमा, छाया। कौन रह गया? तानिया जी। इनका है सूर्य ग्रह पूर्णवसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र पे अकेली लेडी है पूरे ग्रुप में, बल्कि ज्यादातर लोगों का बुध ग्रह के ऊपर है। सूर्य का बुध के ऊपर कनेक्शन किसी भी रूप में होता है ना, तो उसको बोलते हैं बुध आदित्य राजयोग या राजयोग बन जाता है। ये अधिकांश मेजोरिटी मिल जाता है। इसका मीनिंग होता है कि आदमी साधारण नहीं है, अबव एवरेज है। अबव एवरेज का मीनिंग होता है कि उसके अंदर कोई विशेष क्वालिटी अलग से होती है जो स्पेशल वालों के पास नहीं होती, उसके पास ही होती है। ऐसे लोग लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, वाणी से अपनी बात को बता सकते हैं, आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं एक कुंडली खोलता हूँ और मैं चंद्रमा कौन से नक्षत्र बताता हूँ, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं छाया जी का लेता हूँ। तो चंद्रमा जो आपका है वो भरणी नक्षत्र में है, जिसका मालिक शुक्र ग्रह है। आप मैं सारे बोल देता हूँ, फटाफट लिख लीजिए। मंगल जो है वो मंगल जो है, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र में। और मरकरी जो है वो भी मंगल के नक्षत्र पर है। गुरु ग्रह जो है वो मरकरी के नक्षत्र पर है। शुक्र जो है वो केतु के नक्षत्र पर है। शनि जो है वो शनि के नक्षत्र पर है। राहु है वो जुपिटर के नक्षत्र पर है। केतु जो है वो सूर्य के नक्षत्र पर है। सारे लिख लिया आपने? एक चैप्टर पूरा हो गया आपका। भाई साहब जी, शुक्र कौन से नक्षत्र पे है भाई साहब? केतु, मग्गा नक्षत्र मग्गा है, केतु उसका मालिक है। तो आपके पास चार्ट हो गया ना, तो उसे मिलान कर लेंगे आसानी से। मैंने तो बताया, गलत तो नहीं हो जाए कहीं। हो गया पूरा क्या आपका? हाँ जी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे नक्षत्रों के मालिक, नक्षत्रों में सॉरी सबके जो प्लेनेट है उसके जो नक्षत्र है वो मैंने बताया आपको। अब आगे हाँ चलते हैं दूसरे नंबर पे। गरिमा जी का नोट कर लीजिए। सूर्य का बता चुका। चंद्रमा जो है वो आपका भरणी नक्षत्र पर है, जिसका मालिक शुक्र ग्रह है। तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। चंद्रमा शुक्र का नक्षत्र पर, मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र पर, मरकरी जो है वो शुक्र के नक्षत्र पर, बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र पर, शुक्र जो है मरकरी के नक्षत्र पर, शनि जुपिटर के नक्षत्र पर, राहु मंगल के नक्षत्र पर, केतु केतु के नक्षत्र पर। ठीक है? एनी डाउट? अश्लेषा नक्षत्र पर था, जिसका मालिक बुध ग्रह है, मरकरी। हो गया हिमांशु जी? आपका देखो सूर्य ये मरकरी पे था, ज्येष्ठ नक्षत्र में। मरकरी के बाद चंद्रमा आपका सूर्य के नक्षत्र पर है। लिख रहे हैं क्या आप बहन जी? हाँ जी भाई साहब, लिख रही हूँ। चंद्रमा आ गया आपका सूर्य के नक्षत्र पर, मंगल आ गया शुक्र के नक्षत्र पर, मरकरी आ गया आपका केतु के नक्षत्र पर, गुरु आ गया केतु पे, शुक्र आ गया सूर्य के, शनि आ गया जुपिटर के, राहु आ गया मंगल के, और केतु आ गया केतु पे। हो गया? जी भाई साहब, हो गया। जय श्री जी नोट करिए। सूर्य आपका था राहु के नक्षत्र पर, चंद्रमा था केतु के ऊपर,
और मंगल था शुक्र के नक्षत्र पर, मरकरी जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर सूर्य के ऊपर, शुक्र मंगल के ऊपर, शनि चंद्रमा के ऊपर, राहु शुक्र के ऊपर, केतु जुपिटर के ऊपर। हो गया पूरा जय श्री जी? तो रहेगी बात। जी हो गया। हो गया जी, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, कोई दिखाने में ठीक रहे। मीनाक्षी जी, आपका सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र पर है, चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र पर है, मंगल जुपिटर के ऊपर, मरकरी केतु के ऊपर, जुपिटर यानी गुरु ग्रह केतु के ऊपर, शुक्र जो है वो भी केतु के ऊपर, मरकरी जुपिटर वीनस तीनों केतु के ऊपर, और फिर शनि शुक्र के ऊपर, राहु सूर्य के ऊपर, केतु जो है जुपिटर के ऊपर। हो गया आपका भी? जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मीनाक्षी, मोनिता जी है ना, मोनिता जी का चलते हैं। मोनिता जी, आपका सूर्य ग्रह केतु के नक्षत्र पर है, और चंद्रमा जो है वो सूर्य के ऊपर है, मंगल राहु के ऊपर से है, मरकरी शुक्र के ऊपर से है, जुपिटर जुपिटर के ऊपर से है, शुक्र जुपिटर के ऊपर से है, शनि शुक्र के ऊपर से है, राहु मंगल के ऊपर से, और केतु केतु के ऊपर से। एनी डाउट? वर्मा जी आज जुड़े नहीं हुए, नीते जी जुड़े हैं आज? नहीं नहीं। भाई साहब रवि किन्नरा जी नोट करिए आप। आपका सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र पर है, चंद्रमा जो है वो भी शुक्र के ऊपर ही है, और मंगल जो है वो शनि के ऊपर है, मरकरी चंद्रमा के ऊपर से है, जुपिटर मरकरी के ऊपर से है, शुक्र जो है वो केतु के ऊपर, शनि मरकरी के ऊपर, राहु केतु के ऊपर, और केतु मंगल के ऊपर। इज इट क्लियर? क्लियर। अच्छी बात। अब गोयल साहब नोट करिए, सूर्य मरकरी के ऊपर, चंद्रमा चंद्रमा के ऊपर ही है, इसका नक्षत्र अस्त उसी पे चल रहा है। चंद्रमा पे, मंगल केतु पे, और मरकरी यानी बुध जुपिटर पे, और जुपिटर जो है वो जुपिटर पे ही है। अच्छी बात। शुक्र सूर्य के ऊपर, शनि राहु के ऊपर, राहु शुक्र के ऊपर, केतु जुपिटर के ऊपर। क्या बात है। अब केतु के साथ मैं बात करूंगा, लंबी बात है थोड़ी सी, मैं पहले निपटा दूं सभी को, फिर क्वेश्चन को लूंगा। लंबा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सोनिया जी ठीक है नोट सर। करिए, सूर्य का शुक्र के ऊपर से नक्षत्र है, इसका क्रॉस करता है जन्म के समय। चंद्रमा जो आपका शनि के ऊपर है, मंगल का राहु के ऊपर से है, मरकरी का सूर्य के ऊपर से है, और जुपिटर का शुक्र के ऊपर से है, शुक्र का शनि के ऊपर से, और शनि का सूर्य के ऊपर से, राहु का मरकरी पे, और केतु का मंगल से। ओके सर। इसके बाद आ जाता है उर्मिला जी का। सूर्य का जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, और फिर चंद्रमा का है शनि, मंगल का है शुक्र, मरकरी का है गुरु जुपिटर, और जुपिटर का है केतु। यार कम जुपिटर और केतु वाले बहुत लोग हैं। अच्छी बात। शुक्र का मंगल के साथ कनेक्शन है, शनि का सूर्य के नक्षत्र पर है शनि, राहु मरकरी के ऊपर है, और केतु जो है मंगल के ऊपर है। जी हो गया उर्मिला जी? अब कौन हाँ रहेगा जी। जिसका बताना बकाया मेरे को, जो मौजूद है इस वक्त?
आगे सबका ताने जी आए नहीं, वो बाद में बता देंगे जो आएंगे, तो अभी इतने ही मेंबर अपने पास जुड़े हैं, उनका बता दिया मैंने। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप नोट कर लीजिए ग्रुप आपस में मित्र कैसे हैं। सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, एक कैटेगरी एक है ये सारे मित्र आपस में। यानी इनके नक्षत्र, इसका प्लेनेट इनके नक्षत्र के ऊपर है तो कंफर्टेबल है, अपने मित्र के साथ है या अपने घर में है तो अपने साथ है तो अच्छा माना जाएगा, इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर इसके विपरीत दूसरे जो ग्रह हैं, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये अलग ग्रुप हो गया। अब 2 ग्रुप आपके पास है, 5 ग्रह एक हैं, 4 ग्रह एक है, ये विपरीत असर देने वाले हैं। यानी राहु का शुक्र से कनेक्शन हुआ तो गड़बड़, शुक्र का इससे तो गड़बड़, केतु का बृहस्पति के साथ है। अब राहु का और शुक्र के साथ कनेक्शन नहीं होता, संसार के अंदर वो तरह तरह के कारनामे करेगा। केतु का बृहस्पति के साथ जुड़ जाएगा तो तरह तरह के अध्यात्म में कारनामे करेगा। यानी दोनों ही शक्तियां एक बार मित्र मित्र और ये जो ग्रुप है मैं लिख रहा था। हाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध ग्रह, सॉरी, सूर्य, गुरु, सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, 4 ग्रह ये हो गए। बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 5 हो गए। शुक्र शनि, बुध शुक्र शनि, राहु, केतु, राइट सर। अब ये 2 ग्रुप हो गए। एक तो है सात्विक ग्रुप, यानी ये देवताओं का ग्रुप, दूसरा दैत्यों ग्रुप, ऐसे मान लीजिए। यानी इसकी एनर्जी इनको शूट नहीं करती और इनकी एनर्जी इनको शूट नहीं करती। अब जब आपस में का कनेक्शन होगा, स्टार का नक्षत्र के साथ किसी रूप के अंदर भी होता है या वाइस वर्सा, तो हमें परिणाम उस महादशा के दौरान जब इनकी दशा अंतरदशा में आएगी तो परिणाम उतने प्रॉपर, मान लो 100% की जगह पे 70% मिलेंगे कि 60 मिलेंगे या 80 मिलेंगे, कम मिलेंगे, और डिपेंड करता है उनके अंदर आपस में शत्रुता कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मंगल का कनेक्शन शनि से कहीं भी है, किसी 2-3 लोगों के बीच में है, तो ऐसे लोगों को क्या होगा कि कोई भी कार्य है वो लगातार करने के मूड में रहेंगे। प्लस पॉइंट तो इसका ये है, यानी हार नहीं मानेंगे। ऐसे लोग लगे रहेंगे जब तक इनका टारगेट अचीव नहीं होगा, फ्री नहीं बैठ सकते, एक्टिव रहेंगे, टेक्निकल लाइन के जाने का इनका रुतबा होगा। और इसके साथ साथ संसार की जितनी बुराइयां हैं ना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सारी इनके साथ ज़्यादा आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 2 फोर्स हैं इकट्ठी, दोनों का आपस में मिलान हो रहा है। तो गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, दोनों का मिक्स करेंगे अपने तो कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, जब तक कि दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि ना डालें। बृहस्पति की दृष्टि कहीं भी पड़ रही होगी तो वो अमृत की दृष्टि होती है, यानी अमृत तुल्य होती है, वो तो वहाँ पे वरदान ही होती है। अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है इन दोनों के ऊपर, कुंडली में चंद्रमा पे पड़ रही है, सॉरी मंगल पे या शनि पड़ रही है, तो उसके प्रभाव को बढ़ा देगी, अच्छे प्रभाव को। इसी प्रकार देखें अपने, अब बृहस्पति का शुक्र के साथ कनेक्शन हो जाता है, दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत पावरफुल हैं। तो अब ऐसी स्थिति में उसके पास अति का ज्ञान हो जाएगा, मतलब अति हो जाएंगे दोनों की, इधर भी बहुत सारी अति, इधर भी अति। तो ऐसे लोग जिस फील्ड में भी अपना ज़्यादा समय बिताएंगे उस तरफ वो इंक्लाइंड हो जाएंगे। यानी शुक्र के रुझान में चले गए तो बृहस्पति का रोल कम हो जाएगा, शुक्र में चला जाएगा। अगर बृहस्पति का रुझान चला गया तो शुक्र से थोड़ा हट जाएंगे। तो ये होगा कैसे, बाकी के ग्रहों के प्लस माइनस होने से रिजल्टेंट वहाँ से निकलेगा। पर हम अभी आज की जो चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ हम ये जान रहे हैं भी हमारा जो जन्म के समय पे जो जो ग्रह मौजूद थे हमारे चार्ट के अंदर, प्लेस थे शुरू से, वो कौन सा परिणाम दे रहे हैं। तो जिस नक्षत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो उस नक्षत्र का ही परिणाम दे रहे हैं। यानी जो परिणाम मिलेगा वो नक्षत्र का मिलेगा। दिखता ऐसे है कि जैसे इस ग्रह का मिल रहा है, ग्रह ने तो अपना इंडिकेशन दे दिया भी मेरा इस घर का मालिक हूँ, वो परिणाम मिलेगा। प्लस नक्षत्र का जो परिणाम है उसका आगे का जो किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। यानी कि ग्रह ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी भी मैं प्रोमिस है, मैं आपको एक
ये कार्य आपका हो जाएगा। नक्षत्र बताता है कि उस कार्य होने का क्वालिटी क्या होगी, किस क्वालिटी का होगा। और तीसरा चैप्टर होता है सब लॉर्ड, यानी जो भाव है हमारे 12, इसमें राशि नक्षत्र तो आगे, भाव के बारे में बात करेंगे। तो जिस भाव में वो दोनों जुड़े हुए हैं, उस भाव का जो फर्स्ट बिंदु है जिसको सब लॉर्ड बोलते हैं, वो उसका टेस्ट बताएगा। यानी एक ग्रह बताएगा जी आपको आम मिलेंगे, ओके। नक्षत्र बताएगा जी आम आपको जो है किस प्रकार के, किस क्वालिटी के आम मिलेंगे, 50 क्वालिटी हैं। और जो सब लोड है वो बताएगा कि उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, मिक्स होगा। तो 3 कैटेगरी इसके अंदर, 3 का रोल चलता है। तो बड़े सूक्ष्म में जाके चीज़ें गहरे में जब हम चेक करते हैं तब पता लगता है भी ये कुछ घटनाएं इस प्रकार की हो सकती हैं। और चूँकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसमें भी 4 बातें और ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध लेकर के आए हुए हैं उसका कुछ परसेंटेज आ जाता है, कुछ परसेंटेज आपके खुद के संस्कार आ जाते हैं, माता पिता ने दिए हैं, अड़ोसी पड़ोसी ने दिए हैं, पढ़ाई के दौरान लिए गए हैं। और इसके बाद में फिर क्या होता है, आपका जो विल पावर आपकी कितनी आपने अपने 25-30% के कर्मों में ऐड कर रखी है, यानी ध्यान साधना से स्ट्रॉन्ग कर रखी है, या डिमिनिश हो रखी है, या जैसे कहें वैसे हो जाते हैं। क्योंकि कुछ चॉइस मिली हुई है ना, हर चीज़ एज इट इज़ नहीं होती, उसका कुछ रूपांतरण प्लस माइनस में होना तय है, वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए 70% एस्ट्रोलॉजी और 30% आपका खुद का योगदान, दोनों को मिलाकर के रोल बनता है मोटे तौर पे। तो आज का ये पता लग गया भी सबके ग्रहों का भी, मेरे जो जैसे दशा चल रही है, अब किसी एक कुंडली को लेता हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं कुंडली ले लेता हूँ, छाया जी की ले लेता हूँ। छाया जी कुंडली बृहस्पति दशा चल रही है ना बहन जी? बृहस्पति में मरकरी चल रहा है आपके। हाँ जी भाई साहब। और बृहस्पति जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी के नक्षत्र के ऊपर है, ठीक है। लिखवाया था ना मैंने अभी आपको। अब बृहस्पति रिजल्ट दे रहा है मरकरी का, और अंतरदशा भी आपको मरकरी की लगी हुई है। हाँ ठीक, कुंडली आ गई मेरे पास में, सही है। अब मरकरी और बृहस्पति दोनों कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखेंगे आप, मरकरी जो है वो आपका तीसरा और 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बृहस्पति आपका 9th और 6th भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 3, 6, 9 और 12 ये परिणाम आपको मिलने हैं। अब 3 का परिणाम, 6 का परिणाम, 12 का परिणाम और 9 का परिणाम। तो 3 का तो होता है सोशल मीडिया, राइटिंग और कम्युनिकेशन, घर से बाहर आना जाना, छोटी यात्राएं। छठा भाव मेहनत का, छठा भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी है, लोन लेने का भी है, कुछ हल्की फुल्की बीमारियों का भी है, छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों का भी है, और कुछ आपके प्रतिद्वंदियों का भी है, जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनका भी है। और 9th हाउस आपकी आध्यात्मिक यात्रा का है, आपके कर्मों का, धार्मिक यात्राओं का है, भाग्य का है। और 12वां भाव जो है आपका, वो फिर एक प्रकार का बंधन का है। जैसे छोटे मकान से बड़े मकान में आ गए तो बंधन ज़्यादा हो गए, कम नहीं हुए, बढ़ गए। ऐसा फील कर रहे होंगे आप, है ना? हाँ जी भाई साहब। भले ही आप अलग हो गए परंतु बंधन ज़्यादा आ गया। तो ये आपका जुलाई 23 से लेकर के अक्टूबर 25 तक के पीरियड चल रहा है, जुपिटर में मरकरी। फिर आ जाएगा केतु। केतु आपको लिबरेट कर देगा इन सारी बातों से, तब तक कुछ प्लस और हो जाएगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट में बताया, इसको आप एलोबरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर भाव का नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तीसरा, छठा जो मैंने लिखाए हैं, 9वां और 12वां जो आप पहले शुरू में लिखवाए थे ना एट्रीब्यूट्स हर घर के, वो सारे प्लस माइनस कुछ ना कुछ होते रहेंगे। किसी एक फोकस क्यों करें, तब पे आए वो चीज़ लाइफ में। तो इसका तोड़ क्या है? 12वें भाव का तोड़ मैंने बताया मेडिटेशन, 8th का बताया प्राणायाम, पसीना भाव, 2 का हो गया। 4th का भी होता है, 4th कई लोगों का 4th ऑपरेट हो जाता है तो भी मानसिक परेशानी हो रहते हैं,
तो उसके लिए होता है आदमी को अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे थोड़ा पसीना बहा लगे। तो इससे क्या होगा कि सारे नॉर्मल सी आ जाती है। और अब मैं आगे चलता हूँ तो कुंडली मेरे पास गरिमा जी की है। गरिमा जी कुंडली में क्या है, इस वक्त दशा चल रही है चंद्रमा में केतु की, है ना। चंद्रमा परिणाम दे रहा है आपको शुक्र का, और केतु दे रहा है आपको, केतु के दे रहा है। केतु 10वें घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा बैठा आपकी कुंडली में 10वें घर में, दोनों 10वें घर में। तो आप एक जॉब संबंधी वार्तालाप, जॉब संबंधी आपका जो व्यू है, आपका जो समय है वो बीतता है कब से, नवंबर 23 से लेकर के जून 24 तक। तो यहाँ 24 तक जून 24 तक पहुँचते पहुँचते आपका स्थान परिवर्तन होने की, जॉब परिवर्तन होने की, वर्क प्लेस परिवर्तन होने की पूरी संभावना बनी हुई है। समझ में आ रहा है आपको। केतु क्या करेगा, वहां से लिबरेट कर देगा, यानी जिस जगह पे आप काम कर रहे थे, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो होम से हटा देगा आपको। अच्छा, क्या ऐसे ही होना है। मैंने उसने क्या करना है, उसको मॉडिफाई कर देना है, बदल देना है, तो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ सकता है अभी, चलो आज के बाद वहाँ पहुँचो, किसी और जगह चले जाओगे। ये बदलाव किसी न किसी रूप में, मकान बदल जाएगा, वो भी तो एक बदलाव ही है। यानी जिस कमरे में बैठ के आप जो कार्य कर रहे हैं या वर्क प्लेस में जो कर रहे हैं, वो बदलाव में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर ऐसा कोई चांस बनता है तो आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फायदे में रहेंगे। ये संकेत है इस बात का। ज्योतिष से हमें संकेत मिलते हैं, काम तो हमें खुद करना होता है। अब आगे चले हिमांशु जी का। हिमांशु जी का राहु में मरकरी की दशा चल रही है ना बहन जी। हाँ जी सर। तो राहु बैठा हुआ है मंगल के नक्षत्र में, और मरकरी बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में। अब मरकरी, मंगल बैठा हुआ है आपके भाव में, 7वें भाव में। तो मालिक है 11वें भाव का और साथ में 6ठे भाव का। छठा, 7वां और 11वां भाव, केतु बैठा हुआ आपके 11वें भाव में। तो कुल मिला के कहने के बाद छठा, 7वां और 11वां, ये 3 भाव काम कर रहे हैं इस वक्त। और मरकरी भी है, मरकरी भी चल रहा है ना। मरकरी तो बैठा, फिर वो लगन का मालिक भी होगा, 7वें का मालिक भी होगा, और मरकरी बैठा हुआ है केतु नक्षत्र में। ठीक है, तो पहला भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 7वां और 11वां, ये इतने भाव, 5 भाव काम कर रहे हैं। इन सब के परिणाम आने हैं आपको। तो जो एट्रीब्यूट्स लिखाए हैं मैंने, इन 5 भाव से जुड़े आएंगे। छठा जॉब लेने का भी होता है, बंधन का भी होता है, छोटी बीमारी का भी होता है, मेहनत का भी होता है, परिणाम इच्छा का भी होता है। 7वां मैरिज का होता है, ओपोनेंट्स का होता है, कंपटीशन का भी होता है। और ये 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का होता है, जो भाव आपने किए। तो इसका केतु आ रहा है, तो अदृश्य रूप से अचानक कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। अलर्ट रहने की बात है, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, और कई बार कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, मंगल से बैठने से गड़बड़ हो जाती है। यानी चिट्ठी को आई, कोई मेल आई, ढंग से पढ़ी नहीं, किसी ने मैसेज दिया, दे नहीं पाया टाइम पे, कम्युनिकेशन गैप रह गया, ये हो सकता है। तो उससे क्या है, कैरियर बनते हुए दिक्कत ना आए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अलर्ट होकर के। इस पीरियड में कब तक, जून 26 तक का पीरियड है ये, तब तक घटनाएं हो जाएंगी। जून 26 से लेके आगे जुलाई 27 तक का जो पीरियड है, इसमें निश्चित तौर पे ये बच्चा जहाँ कहीं भी है वहाँ से बदल जाएगा, रहेगा नहीं। जी भाई सर। शादी हो जाएगी, आगे कई और काम जो करने वाले इसके हो जाएंगे। जी तो आपको एक प्रकार का हिंट मिल गया, अब अगली तैयारी कर सकते हैं इसके लेकर। जी भाई सर। अब आगे हम चलेंगे तो जयश्री जी हैं, इनकी कुंडली राहु में जुपिटर की दशा चल रही है इस वक्त। महादशा राहु की, अंतदशा जुपिटर की। तो राहु जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शुक्र को कर रहा है, और जो जुपिटर कर रहा है वो मंगल को कर रहा है। शुक्र और मंगल ये बैठे हैं 12वें घर में और 10वें घर में। साथ में मालिक हैं, 10वें का मालिक भी है राहु, और साथ में बृहस्पति भी 10वें का है, और साथ में पहले घर का मालिक 11वें में बैठा हुआ है। तो ये मनी क्या हुआ, पहला घर हो गया, 10वां घर हो गया, 11वां घर हो गया,
और 12वां घर हो गया शुक्र वाला भी, ठीक है। 10वां 11वां 12वां और पहला घर, ये ऑपरेट हो गए। तो बहन जी सेहत ठीक रहती है आपकी? आपकी सेहत ठीक रहती है बहन जी? जय श्री जी, आवाज़ नहीं आ रही। जी जी भाई जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपकी हेल्थ कैसी है वर्तमान में? वर्तमान में हेल्थ खराब है, चोट लग गई है मुझे। हाँ, क्या हुआ था? वो मुझे मेरे पैर में बहुत जोर से कुछ सामान गिर गया पैर में, तो थोड़ा स्वेलिंग आ गया है और दर्द बहुत कर रहा है। अब लग रहा है देखिए, कि 11वां और 12वां भाव ना पैर ही होते हैं। अरे बाप रे। जी आपका 10वां 11वां 12वां और पहला घर, एक सारे ना ऊपर ऊपर के साउथ ईस्ट का इलाका और ईस्ट का इलाका कवर हुआ हुआ है। तो जहाँ गिरे होंगे वो मकान है एरिया, वो साउथ ईस्ट या साउथ में होगा, कहीं वहीं के गिरे होंगे, या जो लोहिया वर्तमान से लगा होगा। तो डायरेक्शन जी वहाँ से पता लग जाती है। और साथ में ये ध्यान रखने की बात आती है, हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ता है। ये जी नवंबर 24 तक ध्यान रखना होगा आपको, नवंबर 24 जी तक, जी ठीक है। जी बाकी कुंडली आपकी देखा जाए तो वर्तमान में दशा जो मिल रही है वो एक प्रकार से आपके विचारों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा। नहीं कोशिश करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट करें मेडिटेशन, या फिर तुरंत परमात्मा जो कनेक्शन है वो लाते हैं बीच बीच में, और पॉजिटिव सोचने की कोशिश रहती है, विस्तार को सार में लाने की कोशिश रहती है। अच्छी बात है, कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर श्वास रोक के बैठा करो आप, जी विचार बंद हो जाएंगे इंटरमिटेंटली ना, जैसे 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जी 30 सेकंड तक विचार रोक लीजिए, मतलब श्वास रोक लीजिए, मत लीजिए। जी या फिर 30 सेकंड में श्वास भर के रखिए, छोड़िए मत। जी दोनों स्थितियों में आपकी ना विल पावर बढ़ेगी, आपकी जो अंदर की विचारों की संख्या की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जी ये उसका बीच में जो कर सकते हैं आप। जी बोलिए गरिमा जी, क्या कहते हो? शुक्रिया। हम्म, आपकी कुंडली में चंद्रमा में केतु की महादशा चल रही है इस वक्त। चंद्रमा तो महादशा में, केतु अंतरदशा में, तो ये दोनों वही काम करते हैं। उनके बाद जो करा था राहु के साथ चंद्रमा था, और आपका केतु के साथ है, दोनों का विचार एक ही है। राहु के साथ थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ज़्यादा, तो उससे ध्यान भटकता है, चोट चोट लगने के संदान बन जाते, चांस बन जाते हैं। केतु में क्या होता है कि आदमी का मूड ऑफ ही रहता है, क्या करूँ मैं, क्योंकि रास्ता नहीं निकल रहा। तो ऐसी स्थिति में मेडिटेशन करना सबसे बेस्ट विकल्प है। और उसमें भी 20 सेकंड आप श्वास रोक के बैठ जाइए, लेना ही नहीं है, सारे श्वास निकाल के बैठ जाइए, खाली पेट खाली कर दीजिए, वैक्यूम बना लीजिए, फिर छोड़ करके फिर आप लीजिए मत 20 सेकंड तक। तो इस बार बार के इंटरमिटेंटली प्रयोग करने से आपकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया वो एक तो शुद्ध हो जाएगी, विचार आपके थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, और आपको जैसे विचार लिमिटेड होंगे आपके अंदर से नया जो विचार आएगा वो आपके फायदे की बात होगी, जो आपको चाहिए होगा। यानी पीछे जो पूरा पटल है वो साफ होगा, तभी तो नया विचार आएगा। तो पहले से भरा पड़ा है तो आएगा कहाँ से? पहले बम्बार्डमेंट हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो उसको बीच में इंटरमिटेंटली कम करने का प्रयास करिए। हर 2-3 घंटे के बाद जैसे फ्री हो जाए वे आप आधा मिनट श्वास रोक के बैठ जाओ, किसी को पता नहीं लगेगा, श्वास रोक के बैठ जाओ, विचार नहीं आएंगे जब तक श्वास रोक के बैठे रहेंगे। श्वास लेने लग जाएंगे, फिर विचार आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो कारण सारा वही है ना कि जब आपका मन ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो शरीर तो उसमें गुलाम है ना। शरीर जो है मन का गुलाम है, पर उल्टा हुआ है आजकल, तो सारा खेल बिगड़ा हुआ है। जो भी जानकारी हमें मिलती है ना, हमारे आंखों के देखने से मिलती है, कानों के सुनने से मिलती है, या हम पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा जो चीज़ है ही नहीं, सुनना देखना पढ़ना,
इन 3 चीज़ों की जो फीडिंग अंदर जाती है हमारे अंदर पूरे सिस्टम में, वो जो अंदर मंथन चलता है, उस मंथन का जो परिणाम है वो हमें जीवन में दिन भर में देखना पड़ता है। देखते क्या है हम? अधिकांश चीजें तो वो देखते जो नहीं देखनी होती। अनवांटेड, अनवांटेड मतलब हमारा प्रयोजन ही नहीं था उधर देखने का, देख लिया। क्या सुनना था? अधिकांश चीजें वो जो नहीं सुनने वाली थी वो सुनी जाती हैं। पढ़ना, देखना और सुनना, तीनों चीज़ों की वजह से दिन भर में जितने भी हमारे विचार डेवलप होते हैं, वो सारे विचार या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, या टॉक्सिन विचार होते हैं, बड़े खतरनाक जहरीले होते हैं, या बदला लेने की भावना वाले होते हैं। बहुत कम विचार होते हैं जो एलिवेटेड विचार होते हैं, यानी कि परमात्मा के संदर्भ में जो विचार होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, ऊंचाई लिए, उनकी वाइब्रेशन बड़ी हाई होती है, वो कम आते हैं। तो हम पर्पजली लेते हैं तो ठीक है। इस सब का तोड़ क्या है? उठने के जस्ट पहला जो मिनट है या दूसरा मिनट है, पहला दूसरा मिनट इतना कीमती होता है, और सोने से पहला 1-2 मिनट जो है बड़े कीमती होते हैं। उस वक्त आपका जो चिंतन चल रहा होगा या जिस पे आपका फोकस होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं सोते वक्त आप परमात्मा का कोई गीत सुन के सोइए, पूरे ध्यान में सोइए और सब कुछ भूल जाइए, संसार को भूल जाइए, सिर्फ परमात्मा को याद करिए, अपने श्वास को देख लीजिए और सो जाइए। तो आपके रात भर मेडिटेशन में सोएंगे आप, रात ऑटोमेटिकली योग निद्रा बोलते हैं उसको, उसमें चले जाएंगे आप। जब सुबह उठेंगे तो योग निद्रा में ही उठेंगे, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद दिन भर में जो आप काम करेंगे, जो प्लस माइनस होगा वो रात तक करते आपको क्लियर हो जाएगा, अभी दिन भर अच्छा बीत गया। रात को जो प्रॉब्लम लेके सोएंगे, दिन में वो प्रॉब्लम उठते पहले वही आएगी, कभी नोट कर लेना आप। तो रात को आपने अच्छा सोच के सोए, सुबह वो वापस आया, फिर आपने प्रकृति के संग थोड़ा हाथ फैला के आकाश की तरफ देखा, सूर्य की पहली किरण से लगातार 2 मिनट देखा और शुक्रिया अदा कर दिया, थैंक्स कह दिया, बस। अब 2-4 मिनट ये लगा दिए, 2-4 मिनट वो लगा दिए, आपके 24 घंटे की जो है पूरी ट्रेनिंग खत्म होगी, सारी पाठ पूजा इसी में खत्म होगी, अलग से पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है, आप इसको बोलते हैं कि आप चाहते तो हैं परंतु आप क्रियान्वित उस कार्य को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने बुद्धि जो है आपकी वो तो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, समझदार है। मन और बुद्धि को हमें यूनाइट करना है, एक करना है, एकाग्रता में लाना है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। मन और बुद्धि को, मन जो है बुद्धि की न सुन करके अलग चलता है। तो अब मन क्यों चलता है? उसके पास उसकी शक्ति ज़्यादा है, और शक्ति को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? बुद्धि का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बुद्धि की आत्मा की शक्ति है, फैक्टर है, फैकल्टी है। तो उसका तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आपका जो पाचन तंत्र साफ सुथरा होना, पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए। तो बुद्धि बुध ग्रह से जुड़ी होती है, बुध ग्रह से। बुध ग्रह क्या? हरियाली, हरी चीज़, आप हरी नेचर के साथ में घास पर चलिए नंगे पैर। बहुत कम लोग होते हैं जो दिन में कुछ समय ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं या घास पर नंगे पैर चलते हैं। ज़्यादातर जुराबें पहनी होती, चप्पलें पहनी होती, जूते पहने होते हैं। पैदा होने से लेके यहाँ बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक वही चल रहा होता है प्रोग्राम। ज़मीन से कनेक्शन कट जाता है, तो ये दिक्कत आती है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी को कि आप महीने में 1 दिन 2 दिन ज़मीन पर ही सोइए, या बेड पर से पतला गद्दा रख लीजिए और सरना हटा दीजिए। सरना नहीं लीजिए, सरना भी बुध ग्रह है, तो हटा दीजिए उसको। गर्दन टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर, जब बॉडी का स्केलेटन बदल जाता है। तो जब आप सरना हटा के सोएंगे तो आपका स्केलेटन ठीक हो जाएगा, फिर आलस तो नहीं आएगा, नींद भी सही खुल जाएगी। नींद, आलस के कई कारण हैं। देखो, गद्दा बड़ा मोटा ले लिया आपने, तो आपका शरीर जो है वो उसी प्रकार से ढलता जाता है और आप फिर मन के गुलाम हो जाते हैं। मन के गुलाम होना, उसको ऐसे बोला जाएगा।
होना क्या चाहिए, मन आपके अनुसार चले, पैर आपके अनुसार चले, शरीर आपके अनुसार चले, जबकि वो क्या रहा है, आप उनके अनुसार चल रहे हैं। यानी आपने अपनी जो चाबी है ना, अपनी जो आपकी क्या बोले कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो आपने मन को दे दी। अब मन तो 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, कभी चांद पे पहुंच जाता है, पैर तो उसके है नहीं, सिर्फ विचार ही विचार हैं। तो विचार ज़्यादा होने से क्या होगा, बम्बार्डमेंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो कोई काम नहीं करता। जहाँ शोर होता है ना, वहाँ शोर है। अब आप शोर में फंस गए हैं। इस शोर से बचने के लिए कुछ क्षण एकांत में बैठ करके हमें अपने आप को याद करना पड़ेगा। तो आत्मा को याद करेंगे तो जो मन की शक्ति है वो आत्मा में वापस रिवर्स करेगी, तो बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। यानी मन को पकड़ कर वापस आत्मा में ले जाएंगे, भाई तू तो यार उसका सेवक है। आजकल क्या हो गया, नौकर जो होते हैं ना, मालिक को आदेश देते हैं ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, उल्टा काम हो गया। तो इसको घुमाना है। मालिक आप हैं, अपने मन और बुद्धि के मालिक आप हैं, ये दोनों आपके कर्मचारी हैं। मन बुद्धि दो कर्मचारी हैं, और आपके पास जो फोटोकॉपी रखी हुई संस्कारों की, आपका रिकॉर्ड है, जो फाइल पड़ी तैयार है, पहले क्या हुआ था, वो एक साथ में फिर खुल जाती है, फाइल साथ साथ खुल जाती है। तो अगर आप पीछे चलेंगे तो आप अपने आप को समझा पाएंगे, खुद ही बोलेंगे अपने आप, ऑटो सजेशन दे सकते हैं, नहीं भी मेरा टाइम दे रखा है, सुबह जल्दी उठने का, तो उठना ही है, मेरी बात खत्म होगी, फिर इसमें क्या है। तो और इसके साथ साथ एक कागज पर नोट कर सकते हैं प्राप्तियां, उठने के फायदे क्या होंगे, क्योंकि आपको मन तभी तृप्त होता है जब उसको कुछ प्राप्ति का मिले। मैं ये काम करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज का दौर ये चल रहा है, तो मैं काम करूँ तो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा भी, ऐसा करेगा तो फिर प्लस पॉइंट ये मिलेंगे सारे। तो अगर आप अपने को दोहराएंगे तो मन आपका राजी हो जाएगा, फिर आपका शरीर भी राजी हो जाएगा। अपने मन और शरीर को राजी करना ही तो सबसे टेढ़ी खीर है। लोगों को तो हम कहते हैं वो नहीं होता, आपने खुद को ही नहीं कर पाते। क्लियर होगी बात आपको? आप बहुत समझदार एक्सेलेंट माइंड के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुद्धि बड़ी प्रखर है आपकी, तो इसको आप इस्तेमाल करिए अपने आप को सजेशन दे करके। अभी हम आगे बढ़ रहे थे, किसका रह गया, मोनिता जी का। मोनिता जी, मोनिता जी है क्या? हाँ जी, अच्छा चलो आगे देखते हैं। नीति जुड़े आज नहीं है, किंद्रा भाई साहब हैं? हाँ जी भाई साहब, जी भैया बोलिए। आपको राहु और चंद्रमा चल रहा है इस वक्त। राहु आपकी महादशा, चंद्रमा अंतरदशा। जिस समय राहु निकल रिप्रेजेंट कर रहा है निकल केतु को, और चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्र को। अब आप देखिए, राहु आपका बैठा कुंडली में 12वें घर में, चंद्रमा बैठा हुआ 8वें घर में, 12 और 8 का कॉम्बिनेशन हो ही गया। इसके साथ नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन बना, वो बना चंद्रमा का हो गया शुक्र, और राहु का हो गया केतु। तो छठा घर और साथ में चौथा घर और साथ में लगन, यानी 1, 4, 6, 8 और 12, 1, 4, 6, 8, 12, ये घर आपके ऑपरेट हो रखे हैं। कब से? दिसंबर 22 से लेके जून 24 तक। राहु में चंद्रमा हो की बात कर रहा था, या चंद्रमा का केतु हो, तो ओवर थिंकिंग की संभावना बढ़ जाती है। अभी गरिमा जी से बात कर रहा था, बराबर बराबर सही है। इससे पहले मैं उनसे बात कर रहा था, ये आवाज गूंज रही है, तो क्या है? भागदौड़ ज्यादा होने की वजह से भाई साहब, आप लोग विचारों का जो खेल है इसको थोड़ा कम करना है। तो जो भी वार्तालाप चल रही थी वो आप पे भी लागू हो जाती है। जी जी, बात समझ में आ रही है? मुझे सुन रहा है, क्योंकि मैं इसलिए ओपन नहीं करता हूँ कि फिर रीसाउंडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है।
आपको तो भाई साहब इस वक्त कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्राणायाम और ध्यान दोनों ही आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे आपकी मन की जो शक्ति है वो बैलेंस में रहे। ज़रूरत से ज़्यादा विचारों का जनरेशन भी जो है ना, वो हमारे शरीर की जो बाहरी परत है उसको प्रभावित करता है, और आंतरिक परत में वो कमी ले आता है उसकी विल पावर को। इसलिए आपको मेडिटेशन साथ में प्राणायाम, दो चीज़ों पे आप विशेष फोकस करेंगे तो ये जून तक है। जून के बाद में क्या होगा, जून 24 तक, जून 24 से लेकर जून 25 तक का समय आपके लिए और भी खतरनाक समय आ रहा है। राहु में मंगल आ जाएगा। मंगल मतलब डेस्टिनी ब्रेकर। रिटायर होने वाला है क्या भाई साहब 2-3 सालों में? नहीं, अभी तो पड़ा टाइम। पड़ा है ना, तो उससे पहले की प्रक्रिया में ट्रांसफर का योग बनता है आपके। वो कभी भी बन सकता है, कभी भी बन सकता। तो ट्रांसफर का योग बनता है क्या? नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि हो, पर अगर बन जाए तो क्या पता। ये योग बना पड़ा जून से लेकर जून के बीच में, जून 24 से जून 25 के बीच में ट्रांसफर का योग बना हुआ है। अच्छा, इसका कई मीनिंग भी है। जैसे आपका 7th भाव से जुड़ गया, 8वें से जुड़ गया, 12वें से जुड़ गया, पहले भाव से जुड़ गया, चौथे से जुड़ गया। तो इस तरह सारे भावों का परिणाम देखें तो ये हो सकता है भी 8वां भाव हमारे को पिछला कोई बकाया पैसा पड़ा है वो दिला सकता है, पेंडिंग को पड़ा हमारा उसको भी कर सकता है, कोई पेंशन का मुद्दा बन रहा है वो भी कर सकता है। और फिर दशा शुरू हुई आपको 25 साल की बृहस्पति जो आपका है मरकरी के ऊपर है, वो भी ठीक समय जाएगा आपका, मरकरी अच्छा होता है। तो एक ही बात है कि आप मेडिटेशन और दोनों करिए, जिससे क्या है आपको राहत मिल जाए, आप आसानी से हो जाए आपको। हैंड रेज किसने किया हुआ है देखिए कौन है? मीनाक्षी जी ट्रांसफर। जी, बोलिए। मेरी बारी नहीं आई अभी। आपकी बारी आ गई। लो, आपका शुक्र में चंद्रमा चल रहा है। शुक्र में चंद्रमा की दशा चल रही है 20/2/24 से लेके 21/10/25 तक, है ना? जी, शुक्र आपका कहाँ रिप्रेजेंट करता है? 2nd भाव, 9th भाव और 11th भाव, 10th भाव और 1st भाव और 7th भाव। यानी जिस जगह पे जिस भावों को तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राशियों को, राशियाँ जिस भाव बैठी वो भाव प्लस जो उनके नक्षत्र के भाव दोनों मिलाकर के देखेंगे तो आपका दूसरा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और साथ में पहला भाव, 7वां भाव, इन तरह भाव आपके काम कर रहे हैं। तो चूंकि चंद्रमा और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, ठीक है ना, मित्र नहीं है ये, तो इसको ऐसे समझेंगे कि शुक्र आपका बैठा है वैसे भी 8वें घर में और चंद्रमा जो है वो 10वें घर में, जी, और शरीर का मालिक भी आपके शुक्र के साथ बैठा हुआ 8वें घर में, बुध ग्रह। जी, तो आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको, खास तौर से पानी संबंधी, पानी जो पीते हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। उस संबंधी परेशानियां, जलीय संबंधी परेशानियां, कोई कफ आपको जैसे हो रखा है अभी? नहीं, अभी नहीं है कुछ भी इस तरह हाँ, का। तो ध्यान रखिए, थोड़ा मौसम बदला होगा तो पानी संबंधी कोई गलत पानी पी लिया, ठंडा गर्म पी लिया, कोई बाहर पी लिया दूध, तो उससे आपके शरीर पे असर पड़ सकता है, हाँ जी, हाँ जी। तो बचा के रखना होगा आपको। जी, और 8वां घर है वो प्राणायाम का है, तो प्राणायाम करिए आप, इससे आपको राहत मिलेगी, मन के विचार थोड़ी
कंट्रोल में रहेंगे। अभी हमारे पास से भी बाकी ये इर्द गिर्द के लोगों से कब छुटकारा मिलेगा? उन्होंने नहीं आपको पकड़ा हुआ, आपने उनको पकड़ रखा है। नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, वो जबरदस्ती जब पास आते हैं तो क्या करूं? नहीं, गलत है ना। आप अपनी गोंद को थोड़ा साइड में रखिए ना, तो आप चिपकाते हैं, साइड में हटा दीजिए उसको। ये दशा चल रही है, केतु का बीच में आया हुआ है, इसलिए हट जाएंगे वो। हाँ, कब तक हटेंगे? अब आपका जो है शुक्र जो है वो बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, और केतु बैठा है आपके 7वें भाव में। आएंगे तो जरूर, हाँ जी, हाँ जी। परंतु उसका परिणाम ये है कि आप उनके द्वारा बताई गई बातों को फोटोकॉपी मत रखिए। ठीक है, यानी उसके जो बातें होती हैं उसको जहाँ संभाल के मत रखिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक पुनः है, खत्म कर दीजिए। आपके ठीक, पास डिटैच करने की शक्ति है, उसको उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि ये ठीक ठाक नहीं है तो बैठना भी जरूरी है, तो आप उस वक्त श्वास रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए अपना। उसको क्या पता श्वास रोक रखा है, श्वास रोक लीजिए, तो उसकी बात हवा में चली जाएगी, खत्म। आपको तनाव नहीं होगा, उल्टा आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। यानी ऐसा है तो आपका जो ये इस वक्त की जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें ये समझ में आ रही मेरे को बात, ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है, सिवाय इस बात के कि आप छोटी सी बात को बड़ा कर ले में, वो आप कर रहे हैं। छोटी बात को छोटा रहने दीजिए। नहीं नहीं, जिन चीजों से मैं पीछे छोड़ना चाह रही हूँ वो फिर वापस आ रही हैं। आप उसको स्वीकार कर लीजिए ना, मैटर खत्म हो जाएगा उसी वक्त ही। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसे चिपकी हुई आपके साथ। स्वीकार का मतलब ये होता है, मान लो कोई कार्य है, कोई व्यक्ति विशेष आपके संपर्क में जाना नहीं चाहता, जुड़ा हुआ है, तो आप उसको कह सकते हैं भी ठीक है, आप इग्नोर करना चाहिए, ठीक है मेरे साथ ये बस खत्म, मेरे को ऐसे रहना है इसके साथ ही, कोई इलाज नहीं है मेरे पास। या तो उसको बदल लीजिए, नहीं बदल सकते तो आप उस जैसे ना होकर के अपने आप को मेंटेन कर लीजिए, इतना बहुत होता है। ठीक है। एक कमरे में 2 जने रह रहे हैं, एक बंदे की खर्राटा लेने की आदत है, दूसरे को नहीं है, तो अब वो कहें जी खर्राटा लेना बंद कर दे रहे हो, या तो उसका इलाज करा दो आप। जी, इलाज नहीं करा सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता बढ़ा लो, खर्राटे सुनाई ना देवे आपको। ठीक है। परंतु आप दोनों नहीं करेंगे तो बीच के बीच मझधार में फंस जाएंगे ना, गीत गाते रहेंगे अभी तू खर्राटे ले रहा है, तू खर्राटे ले रहा है, तू खर्राटे ले रहा है, गलत हो जाएगा सारा काम। हाँ तो जी, हाँ जी। आप खुद खर्राटे लंबे लंबे ले लीजिए, बराबर कर लीजिए, कंपटीशन कर लीजिए। और नहीं तो फिर क्या, अभी वो खर्राटे लेने दीजिए उसको, आप अपना ख्याल रख लीजिए, हाँ, ठीक है, ठीक है। अपने कान में रुई डाल लीजिए, बस खत्म। जी। हाँ जी, ये उसको बोलते हैं युक्ति, और केतु ग्रह ना युक्तियाँ देता है। तो आपके ना दशाएं वो चल रही, केतु से जुड़ी हुई, तो युक्ति आपके पास है, आप यूज कर लीजिए। जी। अब आगे बढ़ते हैं, सोनी जी को देखते हैं, उनका है दशा चल रही शुक्र में केतु की। अब इनके साथ भी बात ये है, 11वां घर हो गया, 6ठा घर हो गया। शुक्र जो है वो सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो 10वें घर में है, शुक्र खुद 8वें घर में है, और केतु जो है मंगल के नक्षत्र में है, वो मंगल 11वें में है। यानी इनके जो 6ठा, 8वां, 10वां, 11वां घर ऑपरेट हुए हुए हैं। 6ठा, 8वां, 10वां, 11वां घर। अब 8वां तो चलो मेडिटेशन से, प्राणायाम से, नहीं सॉरी, प्राणायाम से ठीक होगा। ये 10वां 11वां भी अच्छे घर है, वर्किंग में कुछ राहत मिल सकती है, कुछ ज़्यादा वर्कलोड बढ़ सकता है, स्टेटस भी बढ़ सकता है। परंतु दशा बहुत अच्छी आने वाली है, इनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा वो शुरू होगी फरवरी 2 फरवरी 25 से, लगातार 6 साल मिलेंगे इनको, एक्सेलेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ। क्योंकि शुक्र जो था वो उसने परिणाम दिया आपको शनि का 20 साल। अब सूर्य क्या करेगा, शुक्र के नक्षत्र पर है, तो शुक्र आपका सूर्य के एंटी होने की वजह से, और सूर्य बैठा हुआ आपके 9th हाउस में, अपने घर में, नक्षत्र उसको थोड़ा ठीक नहीं मिला, जो कि 6 और 7 का परिणाम लेके आएगा। तो 6ठा घर होता है छोटी छोटी तकलीफों का, बीमारियों का, मेहनत का, वगैरह वगैरह का, कंपटीशन का, द्वंद्वियों का, ईर्ष्या का। इसको कम करने के लिए आपको
अपना जो रूटीन का प्राणायाम है वो करिए और मेडिटेशन करिए, इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। और ओवरऑल देखेंगे हम तो अध्यात्मता के फील्ड में आपके प्रसिद्धि होगी, यानी कि अभी तक आपको समाज ने जो कुछ भी समझा है उसके जो परिणाम हैं, पिछले सालों के जो मेहनत किया आपने, उसके जो परिणाम है एक सकारात्मक रूप लेकर के एक एग्जाम्पल के रूप में उभर के आएंगे समाज के अंदर। अपने परिवारों में भी है, काफ़ी अच्छा नाम इसने अपनी ज़िंदगी को सुधारा हुआ है। ऐसा करके जो लोग कहेंगे तो एक प्रकार का सिंबल हो जाता है भी मेरे को एक ऐसा बोलते हैं ना ऑनरेरी काम करना, तो आपके माध्यम से कुछ ऐसे कार्य भी होने के चांस होंगे जिसमें मेहनताने के तौर पे आपको तारीफ मिला करेगी बस। आगे चले तो हम गोयल साहब को देखते कुंडली। गोयल साहब, सर गुरु के साथ शुक्र का भी हो गया। गुरु जहाँ पे सूर्य गुरु बैठे हैं 9th में, वहीं गुरु का एंटी शुक्र भी है। गुरु उसका नक्षत्र क्या है, सूर्य के साथ गुरु बैठा है 9th में, परंतु जो सूर्य की महादशा आएगी वो शुक्र के नक्षत्र की रिजल्ट देगी। तो सूर्य के साथ में चूंकि आपके शरीर के लिए देखा जाए तो आपके त्रिकोण में सूर्य की भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुक्र की इतनी नहीं है। तो सूर्य की दिशा मिलेगी, वो भाग्येश है आपका, तो आपको परिणाम अच्छे देगा। शुक्र जो है वो आपके कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वो आपके 11th हाउस का मालिक है, 6ठे भाव का मालिक है, तो बैठा हुआ 8वें भाव में। तो 6ठा 8वां 11वां ये ऑपरेट हो गए। तो 6ठा क्या हल्की बीमारी का, 8वां भरी बीमारी का, और 11वां क्या है हॉस्पिटल से बचाने का। हॉस्पिटल नहीं जाने देगा आपको, छोटी बीमारी डेवलप हो सकती है, उसको रोका जा सकता है प्राणायाम करके, पसीना निकाल के। बस इतनी सी बात है, ये कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। गोयल साहब, जी सर। आपको दशा चल रही है मरकरी में, मरकरी की जी। परिणाम मिल रहे हैं आपको जुपिटर के और अच्छा आपका जी। बैठा 12वें घर में और साथ में 3रे भाव में मरकरी बैठा 6ठे भाव में। कोर्ट कचहरियों से लेकर के वकीलों के चक्कर काटने जाना, हॉस्पिटल जाना, बड़े लंबे काम कर दिए आपने तो। बिल्कुल जी, आपका सही बात है। मैं जो देख रहा हूँ भी क्या किया जाए जिससे कुछ सुधार हो जाए आपका, जिससे बच जाए आप। ये एक तो काम है क्योंकि मंगल ही बैठा आपको 12वें घर में, जी। अपना कुछ दिन के लिए अपना जो बेड है उस पे जो प्लाई बिछाई हुई, प्लाई के ऊपर दरी बिछा के सोइए ऊपर, बस चादर डाल के। अच्छा जी। और शरणा मत लीजिए, कुछ समय के लिए मत लीजिए। लेने की बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो अलग बात है, पर कोशिश करिए ना लेवें। अच्छा जी। और लेफ्ट करवट सोएं। लेफ्ट करवट सोए, ठीक है जी। हाँ, तो जल्दी से आपके शरीर के जितने भी बीमारियां हैं उनमें अंत आ जाएगा, ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी। और दूसरा इसके साथ क्या कर सकते हैं कि ज़मीन पर, जैसे अच्छा जी। कल छुट्टी है, संडे है, जी। सोने की इच्छा कर गई तो ज़मीन पर आप दरी बिछाई, चादर बिछाई, ज़मीन पर सो गए, दक्षिण की तरफ सिर करके। हाँ जी। दक्षिण की तरफ सिर करके सो गए, ज़मीन पर अच्छा, ही। पश्चिम की तरफ सिर करके। दक्षिण, साउथ। दक्षिण की सभा, ठीक है जी। और कुछ देर नंगे पैर घास पे लेट चलिए आप, आधा पौना घंटा लगातार। अच्छा जी। मरकरी की दिशा है ना, तो मरकरी घास ही है वो। जी। घास पर चलिए, आपके नंगे पैर तो क्या आपके तलवे टच करेंगे मरकरी ग्रह घास को, तो वो आपके पूरे शरीर को हिलाएंगे, नेगेटिविटी को खींच लेंगे। जी। ठीक है, जी। जी जी। करके देखिए, देखो फिर अपने अगले स्टेप का फिर बात करेंगे। कुछ परिणाम मिलते हैं मुझे बताओ, क्योंकि जो बता रहा हूँ ना जो परिणाम, इसको बताना भी होता है ना, ये ऑब्जर्वेशन किया, इसका परिणाम मिला नहीं मिला, क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है जी। कोर्ट कचहरी का काम चल पे जी, बड़ा ज्यादा बीमारी भी बढ़ी जाती है। आपको मैंने तोड़ बताया, पहले तो बीमारी का इलाज ये करिए, और जो कोर्ट कचहरी वाला वो मेडिटेशन से जाएगा, क्योंकि 12वां घर है ना, मेडिटेशन का होता है। जी। 6ठा भाव है, उसको ना बढ़े। आप सलाद खाइए, खीरे खाइए, टमाटर खाइए, आजकल बहुत कुछ होता है।
जी। और मेरी सबसे गुजारिश है, रात का भोजन लगभग बंद कर दीजिए आप। मैं तो बंद नहीं, मेरा वो तो बहुत खा लिया, गर्म पानी पीते रहिए। सर, रात का भोजन बंद किए हुए मेरे को कम से कम 1.5-2 साल हो गए। हाँ, तो पहले से भाई साहब आप सुधार आया होगा शरीर में, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, आया होगा, पक्का आया होगा। नहीं, आया पहले होगा। से मैं बहुत बेटर हूँ। हाँ, तो आप खुद ही बोल रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, अब पहले आप से मैं थोड़ा बहुत बेटर हूँ। अब आप थोड़ा जमीन पे सोना सीख लीजिए। आज नई बात बताइए। मैं कोई बात नहीं, हो जमीन जाएगी। पे नहीं सो सकते तो बेड पे सिर्फ आपका जो पलाई बिछाई हुई है, पलाई के ऊपर दरी बिछाई और बिना सराहने के सो जाना है। रीढ़ के बल सो जाओ, पेट के बल सो जाओ या लेफ्ट करवट सो जाओ, 3 ही ऑप्शन आपके पास। एक्चुअल मेरे को सराहना थोड़ा सा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि मेरा नेक का ऑपरेशन हुआ है ना, कोई उसके बात नहीं, अंदर मणके डले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप देखो, डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको तो मानना है, शरीर को अलाउ करते हैं। मैं जबरदस्ती कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँ, हाँ कोशिश करें कि सिर का और आपके जो चेस्ट है, इन दोनों के बीच में गैप है, वो गैप ज़्यादा ना रहे। जी। उससे क्या होगा, धीरे धीरे मन के और आपके जो पूरा एक अलाइनमेंट पूरी क्लियर हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, वैसे ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है जी। अभी हमारे पास ठीक है। आगे मेंबर उर्मिला जी है, जुड़े हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी जुड़े हुए क्या, चले गए? हाँ जी भाई साहब, जुड़ी हुई हूँ। आपकी दशा चल रही है शुक्र में राहु की, 4/6/22 से लेके 3/6/25 तक। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है आपके। नक्षत्र इसका है मरकरी का, और शुक्र का नक्षत्र मंगल। शुक्र जी बैठा हुआ आपके 3rd हाउस में, और मालिक है 2-7 भावों का। तो ये दशा मिल रही है आपको, ये 2025 के जून तक स्थान परिवर्तन की इशारा कर रही है। जी मकान बदल सकते हैं, वाहन बदल सकते हैं, घर में कली करा सकते हैं, कुछ फर्नीचर ला सकते हैं, कुछ और वर्ल्डली कंफर्ट्स के सामान इकट्ठा कर सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, मकान चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस में शुक्र बैठा मरकरी के साथ, सूर्य के साथ, तो आपको कर सकता है। तो ये आपको समय पड़ा हुआ है 2025 के जून तक का, लगभग साल पड़ा हुआ है। इस दौरान ऐसे कार्य और होंगे, अगर हो गए और होंगे। चल रहा है जून 22 से चल रहा है, और 25 के जून तक रहेगा। 3 साल का प्रोग्राम था ये। जी 2 साल बीत गए हैं, 1 साल और पेंडिंग पड़ा है। तो आने वाला जी समय आपका और अच्छा ही है, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सेहत की वाली बात दिखती है मेरे को यहाँ पर भी, तो वो आपको मैंने बताया, कोई ज़्यादा सोचते हैं वो गड़बड़ करते हैं। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है 4थे घर में, ज़रूरत से जी ज़्यादा मत सोचा करो आप। जितना सोचेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। जी भाई साहब। तानिया जी बीच में आगे हैं हमारे, उनका स्वागत है। तानिया जी चले गए क्या हैं? चलो, और किसी मेंबर की बात रहेगी हो तो बात सभी होगी सबकी। मोनिता जी हैंड रेज किया, मोनिता जी बोलिए, मोनिता जी। मेरा नहीं हुआ है सर। हाँ, आपका खोल लेते हैं। आपका जुपिटर में चंद्रमा की दशा शुरू हो रखी है। जुपिटर बैठा हुआ है आपके, जुपिटर के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि दोनों ही मित्र है, बृहस्पति और सूर्य, उनकी महादशा अंतरदशा आपस में मित्र है, और उनके नक्षत्र ही मित्र है। तो निश्चित तौर पे मार्च 23 से लेकर के जुलाई 24 तक का जो समय है, वो आपका कंपैरेटिवली अच्छा ही बीतना चाहिए, जिसमें बृहस्पति आपका बैठा है 11th हाउस में 12th का लॉर्ड होकर के, और चंद्रमा जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है 7th का लॉर्ड होकर के। नक्षत्र जो मिल रहे हैं आपको, सूर्य का मिला है और साथ में जुपिटर का मिला है। तो सूर्य का नक्षत्र जो मिला है वो भी आपके 12th हाउस में, यानी कि दशाएं और अंतर्दशाएं अच्छी चल रही हैं, परंतु उनकी जो प्लेसमेंट हो रखी है वो 8वां घर, 11वां और 12वें में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रयास आपके अच्छे की तरफ होते हैं, परिणाम आपको वैसे नहीं मिल पा रहे होंगे, ऐसा फील कर रहे होंगे आप। तो यहाँ मैं ऐसा कहूँगा, जुलाई 24 के बाद में मंगल की अंतर्दशा जब आएगी, मंगल आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, तब तक आप प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए समय को। तो 8वां घर जो है हर प्रकार से आदमी को निराशा ही देता है, तो इसलिए इस निराशा से बचने का तरीका यही है कि प्राणायाम बढ़ा दीजिए, समय उसका तो थोड़ा बचत हो जाए आप। उसके बाद फिर अगला समय इससे बेहतर ही होगा। किसी और की बात कोई हो तो सर अभी शनि अपना स्थान, शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है क्या, राशि परिवर्तन? शनि का नहीं, बृहस्पति का होने वाला है 1 मई से। जी। इस 1 मई से बृहस्पति ग्रह शनि के ऊपर से क्रॉस हो रहा था पिछले साल से, वो 2 नंबर की राशि 5वें भाव में आपके आ जाएगा। इससे आपके स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करेगा। आपका प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है तो ये जुलाई तक हो जाएगा कि पूरे चांस बन रहे हैं। बात की थी मैं पहले जो बताया था आपको। जी जी जी। तो ये पूरा होने वाला है काम आपका। 2, 6 और 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 5 और 9 को था। तो पिछला साल तो आपके लिए यानी कि ये कल तक की 30 तारीख तक की बात करूं, 22 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक का समय, 22 अप्रैल 23 से 30 मई 24 तक का समय है। ये एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट के साथ ही था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अब आने वाला समय आपके स्टेटस को इम्प्रूवमेंट दिखाने वाला है। जी। एनीथिंग एल्स? हेल्थ वाइज थोड़ा सा करना होगा ना वैसे। हेल्थ का तो नजर 8वां 12वां रिपीट हो रखा है ना, तो जी जी। हेल्थ के लिए तो मैं बताया प्राणायाम और मेडिटेशन जी करना प्राणायाम। चाहिए, जी इसके बिना संभव नहीं है। जी। तो आज की मीटिंग को समाप्त करें, क्या कोई बात है जी। किसी? सर एक बार थोड़ा सा डिजीज का जैसे बताओ ना सर, जैसे पेट की कोई बीमारी हो वो कौन से ग्रह के साथ जुड़ी है, ब्रीदिंग की है, जैसे क्या आपने बोल रहे पैर हैं? का बोला, तो ये सब कौन अच्छा, सी अरे पेट की बीमारी जो होती है गर्मी से जुड़ी होती है, इसमें मंगल ग्रह का रोल ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह जब मरकरी की राशि पर आ जाए, शुक्र की राशि पर आ जाए या शनि की राशि पर आ जाए, तो हमारे खून में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने से क्या होगा कि खून जो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा तो शुगर हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको इसको रोके कैसे? चंद्रमा की सपोर्ट ली जाती है। चंद्रमा पानी पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए पीने में, मसाले कम कर दीजिए सारे, शनि की मात्रा तेल कम कर दीजिए, देसी घी खा लीजिए, ये इसका सोल्यूशन है। प्राणायाम करेंगे तो फिर मामला और ही ठीक हो जाएगा। बृहस्पति एंटर कर जाएगा, बृहस्पति एंटर कर जाएगा तो सारे दोष खत्म वैसे कर देगा। ध्यान साधना करेंगे तो उस कंडीशन में मन और बुद्धि इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि चंद्रमा और बुध ग्रह भी योग में आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरा पेट खराब है, बोलना ही नहीं पड़ेगा। होता तो थोड़ा सा है, बोलते ज़्यादा है, उससे और बढ़ जाता है। हमारे शरीर की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है, इसको बरकरार रखना होता है। दिन भर में हम जो खाते हैं, मैन मेड आइटम जितनी भी खाते हैं, वो सारी की सारी पीएच वैल्यू को कम कर देती है। किसी की 6 है, किसी की 5 है, किसी की 4 है, किसी की 4.5 है, 5 है, 6 है, 7 भी होगी, 7.4 मेंटेन नहीं होती। तो इसलिए बीमारियां एसिडिक माहौल में पैदा होती हैं सारी की सारी। अगर रोज उठते वक्त जो उसमें पानी पीते हैं, उसमें आप तुलसी है,
अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, या फिर हल्दी है, सौंफ है, कुछ भी, गुलाब का फूल का पत्ता है, हार श्रृंगार का पत्ता है, गुड़हल का पत्ता है, आंवले का पत्ता है, कुछ भी डाल दीजिए, एलोवेरा डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे पानी अल्कलाइन हो जाएगा आपका, तो शरीर में वो पानी जाएगा तो पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा। अब पीएच वैल्यू बढ़ गई तो आप यकीन करिए पहले से कंफर्ट फील करेंगे आप। नमक कम खाइए, चीनी कम खाइए, तेल कम खाइए, देसी घी खा सकते हैं, नमक चीनी तेल कम से कम खाइए, और कोशिश करिए सप्ताह में 1 दिन तो बिल्कुल ही ना खाइए। मैं तो आपको ये कहूँगा, इन दिनों की बात कर रहा हूँ, सुबह उठिए 2 चपाती रात की पड़ी हुई, वो भी दही, प्लेन दही से खा लीजिए, बस खत्म हो गया काम आपका पूरा। अब दोपहर को खाना ढंग से खा लीजिए, सलाद वगैरह अच्छा ले लीजिए, पूरी प्लेट भर के सलाद फल फ्रूट खा लीजिए, फिर खाना खाइए, ढंग से खाना खाइए, यानी पूरा भरपेट खा लीजिए, बस फिर खत्म। रात को गर्म पानी पीते रहिए, फिर भी ज़्यादा भूख लगती है तो थोड़ा ले लीजिए, पर मैं कहता हूँ आपके शरीर के ऊपर है, कितना शरीर कैसा अलाउ करता है। सुबह पेट अगर साफ नहीं है आपका तो समझ लीजिए आपका जीवन बेकार है। एक ही लाइन का जवाब है, सुबह बिल्कुल लंबी आँच, छोटी आँच सब साफ होनी चाहिए। खाओ कितना भी, उतना जितना आप हजम कर सको, नहीं कर सकते तो खाने की आवश्यकता नहीं है, मशीनरी आपकी जो है जितनी अलाउ करती है उतना ही खाइए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई कुछ नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे, कम खाने से बीमार होते भी नहीं है। आज तक कोई बंदा बीमार नहीं हुआ कम खाने से, ज़्यादा खाने से हुए हैं। तो अब ये बात पेट की होगी। हार्ट की समस्या जो होती है वो भी सूर्य से जुड़ी होती है। श्वास होते हैं बृहस्पति, हार्ट आपका मजबूत रहे, लंबे गहरे श्वास लीजिए तो सारे सेल को ऑक्सीजन चली जाएगी, सारे सेल ठीक हो जाएंगे। श्वास पेट से लेने होते हैं, पेट हिलना चाहिए, पेट नहीं हिलेगा तो आपको इतना रिलैक्स नहीं मिलेगा श्वास लेने में। बल्कि मैं कहूँगा कि श्वास लेते हुए होश में होना चाहिए, हर कार्य में होश आना चाहिए, होश में रहो, ना तो बंदा बीमार हो सकता है। और मैं कल परसों बात भी कर रहा था कि बीमार हो जाए तो दवाई लेने की आवश्यकता भी क्या है, टेस्ट करके देखते तो है ना भाई हमारा शरीर ठीक करता भी है कि नहीं। खाना पीना बंद कर दो, कमजोरी तो हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा बंदा, यही होगा। 5-6 दिन खाना नहीं खाएगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही, पानी पीता रहेगा, बस धूप में पड़ा रहेगा, छाया में पड़ा रहेगा, बस इतना ही पड़ा रहेगा। मिट्टी लगा लेगा थोड़ी शरीर पे, मिट्टी में जाना ही है, चलो लगा लो थोड़ी देर के लिए, मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा प्रयोग कर चुका हूँ बहुत पहले, 30 साल पहले कर चुका हूँ मैं प्रयोग, तो अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पशुओं को देखिए, कोई बीमार जब होता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं वो, आप जितना मर्जी उनके साथ रखो नहीं खाएंगे, वो चले जाएंगे वहाँ से, क्योंकि उनकी सेंस जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो उस वक्त लालच में नहीं आते। मनुष्य ही है जो लालच में आता है, यानी उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर कितनी तेज है। उन्होंने एक बार मना कर दिया, हलवा पूरी रख दो, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, वो बैठ जाएंगे साइड में, अपने लेफ्ट करोड़ में सोते हैं। देखो पेट के बल सोते हैं पशु जितने भी हैं, आप नोटिस करेंगे ना, सारे के सारे पशु पेट के बल सोते हैं, और मनुष्य जो है रीढ़ गिड्डी के बल सोता है। पशु खाते हैं हॉरिजॉन्टल और निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, मनुष्य खाता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे, पेड़ खाते हैं नीचे से ऊपर, सबका अपना चक्कर बना हुआ है। तो अपने अपने को संभालते हैं, अपने आप को संभालना यही है। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए जितने निकलते हैं, प्राणायाम लोम लोम जो भी अपने आते हैं वो, प्लस ध्यान में कुछ समय लगाइए। फिर कोशिश करिए जब किचन में तो किचन में ही हैं, बस बिस्तर पर है तो बिस्तर पर ही हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ही हैं, शरीर मन बुद्धि सारे वहीं पे, बाहर ना जाए। इतनी एकाग्रता को बनाने के लिए हमें कुछ समय के लंबे गहरे श्वास लेने बहुत जरूरी है।
बीच बीच में आप श्वास रोकने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। चलो घंटे बाद एक 10 सेकंड का 15 सेकंड का श्वास रोक लिया आपने, लिया ही नहीं, ये बढ़ा करके 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। और लंबी प्रक्रिया में देखें, कुछ योगी तो ऐसे हैं वो श्वास रोक के बैठ जाते कई कई दिन तक, लेते ही नहीं है ऐसा भी हो जाता है। तो वो अपनी प्रैक्टिस है, मैं उस तक रेंज की बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल गृहस्थ में रहते हुए बंदे की बात कर रहा हूँ जिसमें स्वस्थ बना रहे। बीमार होना जरूरी नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा, किसी देवी देवता ने नहीं कहा क्या बीमार होकर के हॉस्पिटल जाओ दवाइयाँ खाओ, किसने कहा? दवाइयाँ आजकल जो मिल रही हैं जानकारी के आधार पर मिल रही हैं, अनुभव के आधार पर नहीं मिल रही। किसी बंदे का इलाज हुआ ही नहीं आज तक, मेडिकल से इलाज नहीं होता, वो सिर्फ आपको कुछ समय के लिए साइकोलॉजिकली इफेक्ट देते हैं। इलाज तो शरीर अपना खुद समय करता है, प्रकृति के इशारों पे करता है, उसका पूरा मेडिकल तंत्र अलग है। हम लोग दवाइयाँ दे करके उस तंत्र को खराब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं कहता हूँ रिस्क ले लेनी चाहिए, मरेंगे तो मरेंगे, जाएगा देखा जाए, नहीं खाना नहीं खाता मैं तो बंद, सिर्फ पानी पियेंगे, हम श्वास लेंगे पानी पियेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे, साथ प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, खाना खाते नहीं पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। मरेगा तो नहीं, ये तो गारंटी है क्योंकि 23-24 दिन तक खाना नहीं खाया तो बंदा जिंदा रह सकता है, पानी ना पिए कोई 10-12 दिन तो भी जिंदा रह सकता है। इतने में तो प्रकृति को भी हैरान ही करने में, श्वासों की संख्या फिक्स है, बंदा चला जाएगा, उसको चिंता होने लग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा वो तो इतनी रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने ली हुई इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, परंतु मैं आपसे करूँगा अपना शरीर को देखते हुए करना, मतलब मैंने कह दिया तो ऐसा नहीं करना, अपने आप की योग्यता को देख के अपना प्रयास करना, ऐसे कि जिसमें आपको सहन शक्ति जहाँ लगे कि अब खत्म ही हो जाएंगे तो फिर देख लेना जैसे भी है। तो मैं तो मेरी उम्र उस वक्त 33 साल की थी, सारी तो 33-34 साल का था मैं, तो मैंने पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो मैंने दवाई नहीं ली, तो 13 दिन बैठा था, बुखार हो रखा था, तो 7-8 दिन 9 दिन दवाई नहीं, खाना नहीं खाया, तो शरीर इतना वीक हो गया था कि मुझे उठाने के लिए लोग चाहिए थे, पकड़ने के लिए, से पतला दुबला हो गया था, उठाओ, मैं खुद खड़ा नहीं हो सकता, जमीन में बैठ गया, तो इतना वीक हो गया था। बाद में ठीक हो गया, 1.5-2 महीने में सेब वगैरह फल फ्रूट खा के ठीक हो गया। तो मैंने क्या चेक किया कि मेरे शरीर में एक ताकत जरूर है जो इस शरीर को अपने आप ठीक कर रही है बिना दवाई के। शर्त यह मुझे सहयोग करना है, पानी पीना है और सॉलिड नहीं खाना, दूध पी लिया, दाल का पानी पी लिया। तुम भी वही लगा दो 2-3 बिस्तर सबका। लंबी मीटिंग हो गई है, गाड़ी कहाँ है, जल्दी आ। लंबी चर्चा करके बैठ गए। अब आप काफी समझदार हैं, मन में कोई बात हो तो जरूर पूछ लिया करो मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं है। और शरीर को साफ रखना आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट है। अगर आपका शरीर साफ सुथरा है, निरोगी है, आप दुनिया के बादशाह हैं, सबसे अमीर आदमी आप। और अगर शरीर कमजोर है, खराब है, गड़बड़ है, कुछ हो गया, पंक्चर हो गया, कहीं से कोई लग गया है, कोई ऐसा बीमारी लगी है, तो भी घबराने के बाद ही बीमारी ठीक हो सकती है। जिस विधि से लगी थी ना उसी विधि से गायब हो जाएगी। विधि क्या थी? उल्टा खा लिया, बेपैर खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो उस टेंडेंसी को बदल लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप खुद डॉक्टर हैं। आप तो सभी जने डॉक्टर हैं, पर हमें भरोसा अपने पर नहीं है, दूसरों पर ज़्यादा, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो आगे बात, तो आज तो लंबी वार्तालाप होगी, बात तो 1 घंटे की होनी थी, होगी। अभी सब चले गए मेंबर, लगता है चले गए कहीं, तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। नहीं सर है। हाँ जी, मैं कहा गोयल साहब तो बैठे हैं अच्छी बात है गोयल साहब, आप तो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत कुछ बदल लिया अपने आप को। मुझे अच्छा लगा अभी आपने जो बोलते हैं, अभी मैंने बदला है अपने आप को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी आदमी देखो अपने आप के ऊपर कितना गौर कर सकता है, करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप डॉक्टर के भरोसे अगर ये हैं कि मुझे वो ठीक कर देंगे, तो सबसे बड़ी भ्रांति है आपकी। सुप्रीम सत्ता सबसे बड़ा डॉक्टर है, उस पर विश्वास रखिए। उस सब के हम बच्चे हैं, उसकी अंतरात्मा के माध्यम से हमें सुनाई देता है
अंदर की आवाज़ को सुनने का आप अभ्यास करेंगे तो आपको बाहर से किसी से भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आंख बंद करिए, अंदर से जो जवाब आए वो मान लीजिए, बाकी सारा छोड़ दीजिए। आप हमेशा जीतेंगे। मान लो कई भी बात नहीं भी पाए तो ये मत सोचना कि भी गलत हो गया, उसके पीछे कारण ये है कि परमात्मा की मर्जी नहीं थी ना, इसलिए ऐसा हुआ। बस उससे अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। सदा सुखी रहें, बिल्कुल। संतुष्ट रहें। एक मिनट भाई जी, के साथ में एक आगे मिनट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम फिर नमस्कार मिलेंगे। सभी को, नमस्कार। मुझे ये जो लिखा गया आज का चैप्टर लिखा रहना था, इसी पे काम आगे करेंगे। नहीं, एक मिनट ठीक है। दीजिए मुझे। आज बोलिए। बासी रोटी और दही या रात की राबड़ी और दही को तौहीन मानते हैं और ब्रेड और बर्गर को शान मानते हैं। कौन मानता है? नई पीढ़ी जो भी है या नए लोग हैं। आप समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं तो बस आप परेशान मत, तो आप तो खाओ वही दही, उनके सामने खाओ, उनके सामने खाओ। मेरे को तो ये दे दे, नहीं खाती मैं, है तो दे दे, नहीं तो बात खत्म। नहीं, वो फिर फेंक देते हैं, कहते कि नहीं बासी नहीं खाओगे, बासी ही जबकि खाएंगे। पहले के लोग वही खाते थे। सुबह छाछ राबड़ी या जो भी है, छाछ रोटी, रात ये की रोटी। हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। जी फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, उससे जी जैसे दूध का दही बन जाती है, फर्मेंटेशन होता है, तो दही फायदेमंद होती है दूध की ज़्यादा जी अपेक्षाकृत। और इसी प्रकार जो रात की रोटी होती है, वो उसमें कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं जो हमारे लिए एक प्रकार के फायदेमंद होते हैं, हमारे जी पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। जी जी तो इसलिए आप खाइए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ध्यान रहे उस मक्खियाँ वगैरह ना बैठी हो, ढक के नहीं रखा नहीं हो, साफ नहीं, रखा हो, हाँ तो ठीक। सुरक्षित खाओ। ब्रेड ब्रूड खाना है तो कभी खा लो एक आधी बार, कोई बात नहीं, पर होश में खाओ। मैं खा रही हूँ 5 मिनट पहले रख के उसको आंखें दृष्टि दो भी, इसके अंदर जितने भी जीवाणु हैं सारे फायदेमंद हो जाए, मेरे शरीर में जाएं और मेरे शरीर को सुधार करते हुए खराब ना करें, अपनी भाषा में बात करते फिर खा लें आप, तो उससे नहीं, ताकत मिलेगी तो आपको। दही राबड़ी ज्यादा श्रेष्ठ है। खाइए, खूब खाइए, मौसम गर्मी का है, खाइए आप। बाकी जौ की राबड़ी और दही। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। चलो जी खाइए, सबको दुआएं, खुश रहें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। प्रणाम सभी को। प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार सबको।